नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज हिमांशु शर्मा मैं आप लोगों को एक ऐसे 30 दिनों के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिन 30 दिनों के अंदर होने वाला परिवर्तन, जिस 3 दिनों के अंदर पड़ने वाला प्रभाव दुनिया के अंदर 2 प्रकार के नियमों को स्थापित करता है। और ये नियम ऐसे नियम होते हैं जिसके अंदर एक ओर जहां नेगेटिविटी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म भी स्थापित होता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से नेगेटिविटी प्रबल रूप से कारक बनती है, वो एक बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े परिवर्तन को इस समय के अंदर जन्म देती है। क्योंकि सभी लोगों को पता है, 9 ग्रहों के राजा सूर्य जब भी गुरु की राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को कई चीजें देखने को मिलती हैं। और 9 ग्रहों के राजा सूर्य जब गुरु की राशि में होने वाला प्रवेश हम लोगों को दिखाता है कि अब आगे आने वाले कालखंड के अंदर किस प्रकार से एक नई बदलाव की लहर उत्पन्न होगी, किस प्रकार से मौसम के अंदर होने वाला परिवर्तन उत्पन्न होगा और दुनिया भी उस परिवर्तन से अलग होती हुई दिखाई देगी। तो सारी जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे सभी लोगों तक इस जानकारी को पहुंच पाए और इस जानकारी का लाभ उठा पाए। जिस प्रकार से अब सूर्य 14 तारीख को सभी लोगों को पता है मीन राशि के अंदर प्रवेश करने वाली है। एक ऐसी राशि जो इस समय के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल राशि मानी जा रही है। सबसे ज्यादा ग्रहों की श्रेणी, ग्रहों की युति इसी राशि के अंदर बन रही है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर, जिसमें ऑलरेडी बुध जो 9 ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं, इसके साथ साथ शुक्र, राहु तीनों ही वक्री गति से मीन राशि के अंदर चलन कर रहे हैं। और इस समय के ऊपर 9 ग्रहों के राजा का मीन राशि में प्रवेश करना यह दिखाएगा कि दुनिया के अंदर कितने बड़े बदलाव के नियम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। तो ये 30 दिन जब गुरु की राशि में प्रवेश होता है तो ये खर मास की उत्पत्ति करते हैं। और खर मास के दिनों को हम लोग एक तरीके से ये मानते हैं कि एक ऐसे दिन होते हैं जिनको जले फूके दिन भी कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि इस दिनों के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना सफलता को नहीं दिलाता। इस 30 दिनों के अंदर हम लोगों के जीवन के अंदर आने वाला बदलाव बहुत बड़े चेंज को क्रिएट करता है। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति इस समय के ऊपर प्रभावित होता है। हर एक व्यक्ति, कोई भी इस समय के ऊपर इस बदलाव से बच नहीं पाता, चाहे वो आंतरिक बदलाव का रूप हो, चाहे वो बाहरी बदलाव का हो, लेकिन प्रभाव दोनों ही तरीके से हमारे जीवन के ऊपर असर डालता हुआ नजर आता है। और ये प्रभाव अब शुरू हो चुका है। इस प्रभाव के शुरू होने के कारण एक ऐसी 30 दिनों की उत्पत्ति हो रही है जो हम लोगों को कई प्रकार से अभिन्न तरीके से पीड़ित करती हुई दिखाई देगी। ये समय लालच के बढ़ने का उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ये समय दुनिया में घमंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर लालच और घमंड के कारण बढ़ने वाला एहसास जो मनुष्य को पीड़ित करता हुआ नजर आएगा, ये एक ऐसा समय होगा जिस समय के अंदर हम लोगों को दुनिया के अंदर, केवल इंसान नहीं, देश और दुनिया के अंदर वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हीन भावना करता हुआ दिखाई दे। एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो लोग एक दूसरे से जलन के कारण उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हुए नजर आए। तो अनचाहे शत्रुओं का बढ़ता हुआ तनाव इस समय के ऊपर बड़ी पीड़ा और बड़ी बाधा जीवन के अंदर खड़ी करता हुआ दिखाई देता नजर आता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलता है। एकदम से सर्दी, एकदम से गर्मी और तुरंत होने वाली बरसात हम लोगों को इस समय के अंदर बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे मौसम, गर्मी, सर्दी, ये बरसात तो एक आम बात है, तो इसमें चेतावनी कैसे देखने को मिलती है? जैसे कल वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने सभी ने एक बात बोली कि इसरो ने क्या आपको आके रिपोर्ट दी थी? आपको क्या पता? इन मूर्खों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हमने ग्लेशियर की झील फटने की बात करी थी, क्योंकि हालात ऐसे ही लग रहे थे, तो उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। और ये ग्लेशियर की झील मैंने नहीं बनाई,
और रही बात इसरो, मेरे घर पे रिपोर्ट देने के लिए नहीं आया, इसरो रिपोर्ट प्रदर्शित करते हैं। बस आप जैसे मूर्ख लोग जो इसको नहीं समझ रहे वो आंखों को बंद करके अपने आप को रिजाई के अंदर घुसा के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको दुनिया उन्हीं की नज़रों से दिखती हुई नजर आती है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो एक ही बात उनके मुख से निकलती है, ये तो आम बात है, क्योंकि सैलाब उनके घर के ऊपर नहीं आ रहा। मैं उसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि किस प्रकार से रातों की नींदें उड़ जाती हैं, किस प्रकार से समस्याएं हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, जब हम मुश्किलों को झेलते हुए नजर आते हैं, तब कोई साथ देने के लिए नहीं आता, लेकिन ऐसे बेतुके कमेंट करने के लिए, बेतुकी बातें करने के लिए लोग ज़्यादातर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इन मूर्खों को ना तो ये अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ना ही ये दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, ना ही इनको जीवन में बदलाव लाना है, क्योंकि इनको ये लगता है अगर वीडियो आ रही है तो व्यूज़ के लिए आ रही है, और व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो अर्निंग हो रही है। तो इनको ये नहीं पता मेरे भाई, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्म करो ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। जीवन में कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है। ये मैंने इसलिए बोला इस वीडियो के मध्यांतर में, सीख नहीं देनी थी, ये समय है कर्म करने का। ये 30 दिन आप लोगों को वो कर्म करके दिखाना है जो आप कभी नहीं कर पाए। ये 30 दिन आप लोगों को उस साहित्य, उस संस्कार, उस संस्कृति, उस अध्यात्म से जुड़ते हुए देखना है अपने आप को, जो आप अभी तक नहीं जुड़ पाए। अगर इन 30 दिनों में आपने सूर्य की उपासना करी तो सूर्य आपको वो सब कुछ देगा जिस प्रकार से वो दुनिया को तेज प्रदान करता है, आपके जीवन के अंदर आने वाला तेज प्रदान करेगा। इस समय के अंदर भगवान रुद्र की आराधना करिए, इस समय के अंदर सूर्य को जल चढ़ाइए, इस समय के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप लोगों के जीवन के अंदर होने वाला बदलाव आप लोगों को एक नई उम्मीद और इस खर मास की नेगेटिविटी से बचाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमेशा मन में यही प्रश्न रहता है कि कैसे बचे। आप लोग कमेंट्स में करते हैं कि इस समय से कैसे बचे, तो इसके बचने का उपाय भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत ही सरल और साधारण उपाय है, केवल और केवल सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान रुद्र या भगवान विष्णु की उपासना करना, कोई से भी, चाहे तो ओम नमः शिवाय हो गए या फिर विष्णु जी का कोई भी मंत्र आप लेकर के इस समय के ऊपर उपासना कर सकते हैं। जीवन के अंदर बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। अन्यथा अब मीन राशि में सूर्य का प्रवेश, काल पुरुष की आखिरी राशि में 9 ग्रहों के राजा का प्रवेश दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नियंत्रण पे बदलाव लाने वाला है। और यहीं से ही सत्ताधिकारियों के लिए भी खराब समय शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि सूर्य ये कहिए स्थापक हैं उन राजाओं के जो राजा विवादों में पड़ते हुए नजर आएंगे। जब राजा होगा तो घमंड भी होगा, घमंड होगा तो इसके साथ साथ लालच भी बढ़ेगा, और जब लालच और घमंड बढ़ेगा तो दुनिया के अंदर अशांति और मानवहीनता बढ़ेगी। तो इस समय के अंदर ये शुरुआत ऑलरेडी कल से होने वाली है। एक दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो सभी इंसानों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, और ये 30 दिन संपूर्ण रूप से आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं आगे आने वाले 2025 के लिए। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी का लाभ भी उठाएंगे और अपने आप को इस बुरे समय से भी बचाएंगे। और वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले, और जो जानकारी जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है आपके शेयर करने के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचे। इजाजत चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से आज के यहीं पर, इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।